कहानी के शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो फ़ोन पर बात करते अपने पपी के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ टाइम आगे जाते ही लड़की का पपी वहीं पर बैठ जाता है। जिस सब की से तो ज़रा भी समझ नहीं आती, लेकिन उसको डॉगी जान चुका था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जो आखिर में लड़की के कहने पर आगे चलते ही घनी झाड़ियों में घुस जाता है। जिस सब की खबर फ़ोन पर बात करने के दौरान लड़की को बिल्कुल भी नहीं थी, जो आखिर में फ़ोन पर बात ख़त्म करते ही अपनी सेल्फी बनाने लगती है, क्योंकि इसी भी धीरे से बारिश भी आने लगती है। जिसके बाद लड़की अपनी पिक्चर में पीछे खतरनाक क्याउड को देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये भी जान जाती है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद जूही अपने डॉगी को बाहर आने का कहती है, तो अब क्याउड ने उसके डॉगी को भी वहीं पर मार दिया था, जिसके गले का इलाक देखते लड़की भी बहुत डर के मारे आगे भागने लगती है। लेकिन बीच में क्याउड इसके भी सामने आ जाता है, जो ऐसे लग रहा था कि अब ये इंसानों को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद लास्ट में लड़की के साथ होता भी ऐसा ही है, जो डर के मारे पीछे भागने के चक्कर में गाड़ी के सामने आते ही अपनी जान गंवा बैठती है। लेकिन क्याउड अब भी नहीं रुकते, जो रोड पर पड़ी लड़की की आधी मरी डेड बॉडी को भी मजे के साथ खाना शुरू कर देते हैं। और आज की हमारी भी ये पूरी कहानी है भी इसी जानवर के ऊपर, जो अपने पूरे ग्रुप के साथ इंसानों पर हमला कर देते हैं। अब ये खबर आहिस्ता के साथ चारों तरफ फैल जाती है कि किस तरह क्याउड ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में मौजूद सभी टाउन के लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनकी तादाद दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही थी। जिसकी वजह से टाउन के लोग नहीं चाहते थे कि हम सब मारे जाएं। अब हमारी कहानी भी इसी तरह के एक टाउन पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने घर में रैट्स के आ जाने पर ही परेशानी में था। और इसी वजह से स्कॉट उनको मारने के लिए हाई प्रोफेशनल आदमी को भी बुलाता है, जिसका बस काम ही यही था कि घरों में से रैट्स को भगाना। जो गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अपना सारा सामान लेते ही घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो स्कॉट को घर चेक करते ही बता देता है कि इस हाउस में बहुत ही बेकार किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से अब रैट्स तुम्हारी जान आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसका स्कॉट पर ज्यादा असर नहीं होता, जो जानता था कि अगर रैट्स ना भी निकले तो कोई बात नहीं, फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिसे ये आदमी सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और स्कॉट को इनसे फैलने वाली बीमारियां बताते ही चौंका देता है, क्योंकि कई सालों पहले इन्हीं से फैलने वाली बीमारी ने मिलियंस ऑफ पीपल की जान ले ली थी। और वो इसीलिए स्कॉट को भी बताता है कि इन्हें हल्के में ना लो, और ये भी कि हम पूरे घर में पॉइजन डालने के साथ साथ कुछ स्प्रेज का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो जितना जल्दी हो सके घर से ख़त्म हो जाएं। जिन्होंने अब उनके घर में आने का ठिकाना भी खोज लिया था, जो बाहर से आने वाला पाइप था। इसी बीच स्कॉट की बीवी और बेटी भी घर में पहुंच जाती हैं, जो बाहर किसी काम से गई हुई थी। लेकिन घर में एंटर होते उन्हें ये आदमी जरा भी पसंद नहीं आता, खासकर स्कॉट की बेटी क्लोई को। अब इसके साथ हमें न्यूज़ पर शहर के भी कुछ हालात सुनने को मिलते हैं, जहां तेज हवा घर में बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रही थी। और इसी बात से डर के मारे लिव भी स्कॉट को घर से बाहर पेड़ खत्म करने का कहती है, ताकि ये हादसे उनके साथ भी ना हों। लेकिन वो लिव को बस कुछ नहीं होगा कहते ही बात ख़त्म कर देता है। जिसके बाद रात टाइम जब ये फैमिली मूवी देखने के लिए तैयार हो रही थी, तो बीच में बेल नॉक होने पर क्लोई यूं ही बाहर जाती है, तो उसे अपने सामने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले की बजाय जूली नाम की एक औरत देखने को मिलती है, जो पास में उनके नेबर की तरफ जा रही थी। लेकिन क्लोई को उसकी एक बात भी समझ नहीं आती। जिसके बाद मॉम को बुलाता ही वो जूली को कुछ फासला आगे जाते ही एक घर का बता देती है, जिसके एड्रेस के बारे में जूली ने उन्हें बताया था। घर का डोर लॉक करते ही क्लोई को मालूम हो जाता है कि ये अच्छी औरत तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने आज से पहले इसे कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था, या फिर इसे अंकल ट्रिप ने बुलाया है। जिस बात को सुनते ही स्कॉट अपनी बेटी से बुरी बात है कहते रूम में जाने का कहता है, जबकि इसी बीच पिज़्ज़ा आते ही दोनों रूम में जाते मूवी देखना शुरू कर देती हैं। जबकि स्कॉट अपने काम पर लगा हुआ था और खुद लिव भी अपने हस्बैंड को बड़ी हसरत की निगाहों से देख रही थी। रात टाइम जब क्लोई सोने ही वाली थी, तो अचानक बाहर से कोई आवाज सुनते नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि उसके डॉग ने शायद बाहर कुछ देख लिया था। और क्लोई भी आखिर में बाहर देखते ही अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक क्याउड को भागता हुआ देखकर डर के मारे अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जहां पर ये दोनों भी बस सोने ही वाले थे कि क्लोई ने अपने साथ बाहर चलने का कहती है, जिसकी वजह से घर से बाहर जाते स्कॉट भी इधर उधर देखने लगता है, लेकिन खास कुछ नजर नहीं आता। तभी अचानक से अपने सामने क्याउड को एक अलग ही अंदाज में देखते डर जाता है। लेकिन फिर भी इसकी किस्मत अच्छी थी, जो क्याउड के जाते ही घर में वापस आते लिव को भी सबके बारे में बताता है कि कुछ नहीं
नहीं था, बस एक क्योर ही था। लेकिन प्रॉब्लम जिन्हें फिर भी नहीं छोड़ती। जिनकी गाड़ी पर अब बाहर एक पेड़ गिर गया था, जैसा कि लिव ने न्यूज़ सुनते ही बताया था, और बाहर जाते स्कॉट को भी यकीन हो जाता है कि मुझे अपनी बीवी की बात मान लेनी चाहिए थी, वरना ये नुकसान कभी भी ना होता। और इसी के साथ टाउन की सभी लाइट्स भी एक साथ खराब हो जाती हैं, जबकि ऊपर से स्कॉट को क्योर का खतरा भी आहिस्ता से बढ़ता नजर आ रहा था, जो सुबह होते ही टोनी को बुलाते पेड़ काटने में लग जाता है, क्योंकि टोनी इस सब में बहुत ही ज्यादा माहिर था। लेकिन अच्छा सामान ना ले आने की वजह से स्कॉट को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और इसी बीच लिव को भी पेड़ के नीचे एक बिल्ली का लॉकेट नजर आता है, जो उन्हीं के अपने नाइबर ट्रिप की थी, जिससे अब ये साथ लेते ही ट्रिप के हाउस में पहुंच जाती है, जहां पर डोर नॉक करते सामने जूली आते ही लिव को चौंका देती है, जो जान चुकी थी कि क्लोई की बातें बिल्कुल सच्ची थी। मिस्टर ट्रिप ने इस लड़की को बाई कर लिया है, जो लास्ट में ट्रिप के आने पर लाक के बारे में बताती है कि ये मुझे घर से बाहर मिला, और वापस चली जाती है। लेकिन इस सब से ट्रिप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम गुजरते लिव के पास घर में पहुंच जाता है, जहां पर वो लिव से लॉकेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पूछने के साथ साथ अपनी बिल्ली ढूंढने का भी कहता है, जिसके लिए ये दोनों माँ बेटी तो मान ही जाते हैं, जो इतना तो जानती ही थी कि ये बिल्लियां वापस कभी भी मिलने वाली नहीं है। तभी आगे जाते ट्रिप को उसकी कटी हुई बॉडी मिलते वाजे भी हो जाता है कि अब ये बिल्ली कभी भी वापस आने वाली नहीं, जबकि दूसरी तरफ टोनी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था, जिसे बार बार अपनी बीवी फोन कॉल करते ही घर में आने का कह रही थी, जिससे टोनी गुस्सा तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी बीवी की बात माननी तो पड़ेगी, जिसकी वजह से स्कॉट उसे अगले दिन वापस आने का कहते ही अपने घर चले जाओ कह देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस टाइम टोनी से एक काम भी अच्छा नहीं होगा, जो रास्ते में आगे जाता ही क्योर का शिकार बन जाता है, जो पहले तो नॉर्मली उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द इसे भी मालूम हो जाता है कि अब ये कुछ और ही है, क्योंकि क्योर ने आज से पहले तो इन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जो इस टाइम अपने ग्रुप के साथ टोनी पर हमला करते ही उसकी बेरहमी के साथ जान ले लेते हैं। हालांकि दूसरी तरफ उसकी बीवी का सेम यही हाल था, जो बस फोन कॉल करते ही जा रही थी, लेकिन इस टाइम उसे टोनी का एक भी रिप्लाई नहीं मिलता, जबकि दूसरी तरफ सेम यही कुछ स्कॉट के साथ भी होता है, जो स्टोर में लिव के साथ बातें करते ही अपने सामने एक और क्योर को देखता है, जो पहले तो इन्हें नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्द ही लिव के कहते वो स्टोर को बंद करते अपनी जान बचा लेते हैं, क्योंकि क्योर ने इन पर भी हमला कर दिया था, जिससे ये बात वाज़ेह थी कि अब ये फैमिली एक बहुत ही बड़े खतरे में है। अब चलते हैं टोनी की वाइफ के पास, जो घर में काम खत्म करते ही कुछ अजीब आवाजें महसूस करती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं, तो अब क्योर्स ने उस पर भी हमला कर दिया था, जैसे वो एक एक करते सभी को मारना चाहते हैं। और सेम इस लड़की के साथ भी यही होता है, जो फायर स्प्रे से क्योर्स को डराने की बजाय गलती से खुद ही गिरकर ब्लास्ट करते अपने आप को जला देती है, जबकि दूसरी तरफ ट्रिप भी अपनी बिल्ली के दुख में आते खुद की जान लेने ही वाला था कि बीच में जूली आते उसे रोक लेती है, लेकिन जल्दी अब क्योर्स ने इन पर भी हमला कर दिया था, जिनको ट्रिप गन के साथ मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता, जो आखिर में एक रूम के अंदर जाता ही गन्स उठाने लग जाता है, ताकि एक एक करते इन सभी को मार सके। जहां पर हमें एक और बात भी मालूम होती है कि ये क्योर्स इंसानों की तरह ही डोर को लॉक और ओपन कर सकते हैं, जिनके रूम में हमला करते जूली तो चेंज रूम में छुप जाती है, जबकि बाहर वो ट्रिप को बहुत ही बुरी तरह मार देते हैं। अब चलते हैं स्कॉट की फैमिली के पास, क्योंकि अब अगला नंबर उन्हीं का ही था, जो अपनी बेटी का डॉग ढूंढने के लिए जो ही बाहर जाता है, तो बीच में अब इनके ऊपर भी क्योर्स ने हमला कर दिया था, जिससे बचकर लिव और क्लोई तो घर में पहुंच जाती हैं, जबकि बाहर स्कॉट रह जाता है, जिससे क्लोई बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे डैड के साथ कुछ भी हो, जो इस टाइम अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते आखिरकार ट्रिप के हाउस में पहुंच जाता है, जिसकी सारी चीजें चारों तरफ से टूटी हुई थी, लेकिन स्कॉट इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यहाँ का सारा हाल क्योर्स ने किया है। और जल्दी रूम में एंटर होता ट्रिप की बॉडी देखकर इसकी हालत भी बहुत जोर के साथ खराब होने लगती है, क्योंकि स्कॉट को ब्लड से एलर्जी थी, और ऊपर से जूली भी स्कॉट को क्योर्स समझकर फायर करने लगती है, जिनसे बचते स्कॉट उसे यकीन दिलाता है कि मैं ट्रिप का नाइबर हूँ, जिसके बाद ये भी रूम का डोर खुलते अंदर पहुंच जाता है, और अब बस एक ही काम था, और वो यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि जूली के पास पहले से ही गाड़ी की कीज मौजूद थी, जो अब एक साथ रूम से बाहर निकलते ही घर में बिना आवाज किए आहिस्ता के साथ छोड़ते गाड़ी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब भी एक मसला था, जो लाइट्स ना होने की वजह
वजह से डोर को तोड़ते ही सामने वाली दीवार के साथ टकरा जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह करते उनकी जान बच जाती है। बट बाहर निकलते हुए क्योट सामने आता ही स्कॉट पर हमला कर देता है, जिसे बीच में उसी की अपनी बीवी लिव आता ही ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस से भगा देती है। जहाँ पर घर में वापस आते क्लोई भी अपने बाप की ये हालत देखते बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसी के डॉग की वजह से हुआ था, जो खुद तो वापस आ ही गया लेकिन स्कॉट को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। जिसके बाद लिव एक अलग रूम में जाते ही स्कॉट की बैंडेज कर देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती थी, और ये भी कि हम उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद सभी एक साथ बातें करते ही क्योट से जान बचाने का सोचने लगते हैं कि किस तरह इनसे जान बचाई जाए, जिसका क्लोई एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताती है कि हम इन सभी को किसी तरह करते एक केज में लॉक कर सकते हैं, जिससे हमारी जान बची जा सकती है। लेकिन लिव को ये काम बहुत ही रिस्की लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मना कर देती है। जो बात सभी बातें कर ही रहे थे कि बीच में क्योट्स इनके घर में भी घुस आते हैं, क्योंकि लिव घर में आते वक्त मिनी डोर लॉक करना भूल गई थी। जिसके बाद सभी एक एक करते अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन क्लोई अच्छी जगह ना मिलने की वजह से क्योट के हमले में आते जख्मी हो जाती है, जिसे ये किसी तरह करते हैं उठाकर एक रूम में आते ही खुद को छुपा देते हैं, जिनके बाहर थे भी क्योट और अंदर ये छुपे हुए थे। जहाँ पर स्कॉट भी अपनी बेटी का खून बहता देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके होश में आने के बाद लिव उसे अपनी जान बचाने के लिए केज बनाने का कहती है, और ये स्टोर में जाने के बाद अपने काम पर लग भी जाता है ताकि अपनी फैमिली को बचा सके, और ये उसे कर भी बहुत अच्छे तरीके से रहा था। हालांकि इसी बीच रेड्स भगाने वाला आदमी भी इन्हीं के हाउस में पहुंच जाता है, जिसे खुद स्कॉट ने आने के लिए कहा था, लेकिन इस पर भी क्योट हमला करते जान से मार देते हैं, जिससे ये बात तो वाज़ेह ही थी कि जिंदगी और मौत के सिर्फ 50% चांस हैं। लेकिन जल्दी स्टोर में एक आवाज सुनने पर स्कॉट जो ही आगे जाता है तो उसे अंदर क्योट्स के 2 बच्चे नजर आते हैं, जो यहाँ पर बंद हो गए थे, और अब स्कॉट के मुताबिक वो इंसानों की जान भी इन्हीं की वजह से ले रहे थे, जिसके बारे में वो लिव को वाकी टाकी पर बताते ही बच्चों के साथ उन्हीं के सामने जाने का कहता है कि अब वो हम पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ये काम था तो बहुत ही रिस्की, लेकिन फिर भी स्कॉट अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए बीवी के मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता, जो आखिर में केज के अंदर खुद रुकते बाहर निकल पड़ता है, जिसे वो कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और आखिर में बाहर निकलते जो ही उनके बच्चे वापस करता है तो सभी के सभी क्योट्स उसी टाइम वापस चले जाते हैं, और ये फैमिली भी घर से बाहर निकलते एक दूसरे के गले लग जाती है। लेकिन जल्दी एक क्योट सामने आने पर जूली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे स्कॉट पास पर इलेक्ट्रो रॉड से करंट लगाते ही मारने के बाद गाड़ी में बैठते वहां से निकल पड़ता है। जिम का पूरा घर भी अब एक कैंडल से आग लगने पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन स्कॉट को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके अपने पास थी, जिनकी उसने जान बचा ली थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।